एक तरफ हम गरीबों के लिए घर, शौचालय, रसोई गैस, पीने का पानी, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क, रेल कनेक्टिविटी जैसी बहुत ही मूल जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड को लेकर लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि ई श्रम कार्ड तो बन गया, किसी प्रकार का कोई पेंशन नहीं आ रहा है, इस पर पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग लेबर कार्ड के बारे में पूछते हैं। आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगा ई श्रम कार्ड के बारे में और लेबर कार्ड की सारी हकीकत बताऊंगा। आपको यह बताने जा रहा हूं कि ई श्रम कार्ड के क्या फायदे हैं, लेबर कार्ड का क्या फायदे हैं, ई श्रम कार्ड कौन बनवाता है, लेबर कार्ड कौन बनवाता है, क्या ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड एक व्यक्ति दोनों चीज बनवा सकता है और दोनों बन गया तो दोनों के क्या बेनिफिट्स है, इसके लिए आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को भी आप लाइक जरूर करेंगे। अब बताने जा रहा हूं आपको दोनों के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं ई श्रम कार्ड के बारे में। देखिए, ई श्रम कार्ड आमतौर पर हर लोग आजकल बनवा रहे हैं और बना भी हुआ है। जो लोग नहीं बनवा रखे हैं वह बनवा सकते हैं, अभी भी बन रहा है। वह किनका बन रहा है? जो लेबर है, मजदूर है, सब्जी बेचने वाला है, ठेला चलाने वाला है, ड्राइविंग करने वाला है, सिलाई करने वाला है, किसी के खेत में काम करने वाला है, बिल्डिंग में काम करने वाला है, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला है, रोड में काम करने वाला है, इस फैक्ट्री में काम करने वाला है, दूध बेचने वाला है, अखबार बेचने वाला है, नौकर का काम करने वाला है। मतलब सीधा समझ लीजिए, असंगठित जो भी मजदूर है, सारे उन्हीं लोगों के लिए ई श्रम कार्ड लाया गया था कि ई श्रम कार्ड बनवाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। ई श्रम कार्ड बनाने से आपको फायदा क्या है, आप समझिए। बहुत सारे लोग बहुत पहले बनवा लिए, कोई 4 साल पहले, कोई 3 साल पहले स्टार्टिंग में ही बनवा चुके हैं, लेकिन वह कहते हैं बेनिफिट ही नहीं मिला। देखिए, यह आपको तत्काल बेनिफिट के लिए नहीं बनाया गया था। आपने सुना होगा कि जब बना था तो कुछ राज्यों में, सारे राज्यों में नहीं, कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा और भी कई राज्यों में वहां के सरकार 500 रुपए महीना के हिसाब से 2 महीना का पैसा भी दिया था लोगों के अकाउंट पर। मतलब 1000 रुपए भेजा गया था। कुछ राज्यों में पूरे देश में नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद किसी को पैसा नहीं मिला, तो वह इसलिए भेजा गया था कि चुनाव का समय था और नया नया ई श्रम कार्ड बनाया गया था। तो एक तरह से समझिए, प्रलोभन देने के लिए आपको दिया गया था, जबकि ऐसा कोई भी सरकार की मंशा नहीं थी, या फिर सरकार का ऐसा कोई भी वादा नहीं था कि इस पर किसी को पेंशन मिलेगा। उसके बाद आज तक किसी को नहीं मिला। आगे चलिए, पेंशन नहीं मिल रहा है तो बाकी क्या फायदा है, क्यों बनाया गया? तो इसलिए बनाया गया है कि जितने भी असंगठित मजदूर हैं अपने देश में, यह सरकार के पास डाटा होना चाहिए, भारत सरकार के पास, कि कितने असंगठित मजदूर हैं जिसको सरकार भविष्य में फायदा दे सकती है। सरकार को पता होना चाहिए, क्योंकि मजदूरों के लिए जो भी योजना आता है, कोई भी व्यक्ति जाकर उसका लाभ ले लेता है। कोई भी अपने आप को मजदूर बना बताकर अप्लाई करके लाभ ले लेता है। डाटा सरकार के पास रहेगा, आपकी जानकारी रहेगी सरकार के पास। ई श्रम कार्ड के माध्यम से तो सरकार को यह पता रहेगा कि अपने देश में इतना मजदूर है, इतना असंगठित लेबर है, जिसको सरकार कभी मदद करना चाहे तो डायरेक्ट उसको मदद किया जा सकता है। जैसे कोई आपदा आ गया, किसी प्रकार का कोई महामारी आ गया, जैसे आप देखते होंगे कोरोना काल में देखे होंगे, पूरा देश 2-3 महीना बंद था। उस परिस्थिति में सरकार किसी को मदद नहीं कर पाई, इसलिए क्योंकि सरकार को पता ही नहीं था कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। सभी सामान्य लग रहे थे, हालांकि लेबर कार्ड बना हुआ था। तो कुछ राज्यों में, जैसे दिल्ली जैसे राज्यों में, सभी के अकाउंट पर लेबर कार्ड के द्वारा सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से नहीं, राज्य सरकार की तरफ से 5000 रुपए भेज दिए गए ताकि उनका घर चल सके। जितने ऑटो ड्राइवर थे उनके अकाउंट में 5000 रुपए भेज दिया गया ताकि उनका घर चल सके। जितने बुजुर्ग थे उनके अकाउंट पर जो वृद्धा पेंशन मिलता था, उनके अकाउंट पर भी 5000 रुपए भेज दिया गया। तो ऐसे किए गए, लेकिन ई श्रम कार्ड वालों को फायदा इसलिए नहीं मिला कि उस समय ई श्रम कार्ड का स्टार्टिंग ही था, स्टार्ट ही हुआ था, सभी लोग नहीं बनवा रखे हुए थे। लेकिन आगे भविष्य में ऐसा कोई आपदा आता है, महामारी आता है, तो सरकार की तरफ से सभी असंगठित मजदूरों को कुछ आर्थिक बेनिफिट दिया जा सके, उसके लिए राशन मुहैया कराया जा सके, उसके लिए सुविधा उपलब्ध किया जा सके, इसलिए ई श्रम कार्ड बनाया गया। तो यह भविष्य में इसका फायदा आपको नजर में आएगा। दूसरा क्या है कि सरकार का जितना टारगेट है कि इतना ई श्रम कार्ड बनाना है, जैसे कि 38 करोड़ लोगों का ई श्रम कार्ड असंगठित मजदूर को बनाना था, जो लगभग अभी बढ़ के 45 से 48 करोड़ के आसपास हो गया हुआ है, जिसमें से क्या है कि 25 से 30 करोड़ लोग के आसपास ही लगभग अभी ई श्रम कार्ड बना है। अभी बहुत सारे लोग ई श्रम कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। जिस दिन सरकार के पास पूरा डाटा आ जाएगा, या फिर 8% से ज्यादा भी डाटा अगर सरकार के पास आ गया, उसके बाद आपको लाभ पता चलेगा। चाहे वह 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, चाहे सरकार किसी की भी रहे, चाहे यह सरकार रहे, चाहे किसी की भी सरकार रहे, आपको बेनिफिट पता चलेगा। बीच में कुछ अनऑफिशियल खबरें भी आई थी कि जब भी सबका ई श्रम कार्ड बन जाएगा तो हो सकता है आने वाले समय में जिनका ई श्रम कार्ड है, उनके पास अगर आवास नहीं है, घर नहीं है, तो सरकार की तरफ से घर दिया जा सकता है। उनको स्वास्थ्य सुविधा के लिए
अलग से कार्ड बनवाया जा सकता है, उनको राशन में अलग से विशेष पैकेज दिया जा सकता है, अंत्योदय जो का लाभ दिया जा सकता है। ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड को लेकर लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि ई श्रम कार्ड तो बन गया, किसी प्रकार का कोई पेंशन नहीं आ रहा है, इस पर पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग लेबर कार्ड के बारे में पूछते हैं। आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगा ई श्रम कार्ड के बारे में और लेबर कार्ड की सारी हकीकत बताऊंगा। आपको यह बताने जा रहा हूं कि ई श्रम कार्ड के क्या फायदे हैं, लेबर कार्ड का क्या फायदे हैं, ई श्रम कार्ड कौन बनवाता है, लेबर कार्ड कौन बनवाता है, क्या ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड एक व्यक्ति दोनों चीज बनवा सकता है और दोनों बन गया तो दोनों के क्या बेनिफिट्स है, इसके लिए आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को भी आप लाइक जरूर करेंगे। अब बताने जा रहा हूं आपको दोनों के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं ई श्रम कार्ड के बारे में। देखिए, ई श्रम कार्ड आमतौर पर हर लोग आजकल बनवा रहे हैं और बना भी हुआ है। जो लोग नहीं बनवा रखे हैं वह बनवा सकते हैं, अभी भी बन रहा है। वह किनका बन रहा है? जो लेबर है, मजदूर है, सब्जी बेचने वाला है, ठेला चलाने वाला है, ड्राइविंग करने वाला है, सिलाई करने वाला है, किसी के खेत में काम करने वाला है, बिल्डिंग में काम करने वाला है, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला है, रोड में काम करने वाला है, इस फैक्ट्री में काम करने वाला है, दूध बेचने वाला है, अखबार बेचने वाला है, नौकर का काम करने वाला है। मतलब सीधा समझ लीजिए, असंगठित जो भी मजदूर है, सारे उन्हीं लोगों के लिए ई श्रम कार्ड लाया गया था कि ई श्रम कार्ड बनवाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। ई श्रम कार्ड बनाने से आपको फायदा क्या है, आप समझिए। बहुत सारे लोग बहुत पहले बनवा लिए, कोई 4 साल पहले, कोई 3 साल पहले स्टार्टिंग में ही बनवा चुके हैं, लेकिन वह कहते हैं बेनिफिट ही नहीं मिला। देखिए, यह आपको तत्काल बेनिफिट के लिए नहीं बनाया गया था। आपने सुना होगा कि जब बना था तो कुछ राज्यों में, सारे राज्यों में नहीं, कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा और भी कई राज्यों में वहां के सरकार 500 रुपए महीना के हिसाब से 2 महीना का पैसा भी दिया था लोगों के अकाउंट पर। मतलब 1000 रुपए भेजा गया था। कुछ राज्यों में पूरे देश में नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद किसी को पैसा नहीं मिला तो वह इसलिए भेजा गया था कि चुनाव का समय था और नया नया ई श्रम कार्ड बनाया गया था। तो एक तरह से समझिए प्रलोभन देने के लिए आपको दिया गया था, जबकि ऐसा कोई भी सरकार की मंशा नहीं थी या फिर सरकार का ऐसा कोई भी वादा नहीं था कि इस पर किसी को पेंशन मिलेगा। उसके बाद आज तक किसी को नहीं मिला। आगे चलिए, पेंशन नहीं मिल रहा है तो बाकी क्या फायदा है, क्यों बनाया गया? तो इसलिए बनाया गया है कि जितने भी असंगठित मजदूर हैं अपने देश में, यह सरकार के पास डाटा होना चाहिए, भारत सरकार के पास, कि कितने असंगठित मजदूर हैं जिसको सरकार भविष्य में फायदा दे सकती है। सरकार को पता होना चाहिए, क्योंकि मजदूरों के लिए जो भी योजना आता है कोई भी व्यक्ति जाकर उसका लाभ ले लेता है। कोई भी अपने आप को मजदूर बताकर अप्लाई करके लाभ ले लेता है। डाटा सरकार के पास रहेगा, आपकी जानकारी रहेगी सरकार के पास। ई श्रम कार्ड के माध्यम से तो सरकार को यह पता रहेगा कि अपने देश में इतना मजदूर है, इतना असंगठित लेबर है जिसको सरकार कभी मदद करना चाहे तो डायरेक्ट उसको मदद किया जा सकता है। जैसे कोई आपदा आ गया, किसी प्रकार का कोई महामारी आ गया, जैसे आप देखते होंगे कोरोना काल में देखे होंगे पूरा देश 2-3 महीना बंद था। उस परिस्थिति में सरकार किसी को मदद नहीं कर पाई, इसलिए क्योंकि सरकार को पता ही नहीं था कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। सभी सामान्य लग रहे थे, हालांकि लेबर कार्ड बना हुआ था। तो कुछ राज्यों में, जैसे दिल्ली जैसे राज्यों में, सभी के अकाउंट पर लेबर कार्ड के द्वारा सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से नहीं, राज्य सरकार की तरफ से 5000 रुपए भेज दिए गए ताकि उनका घर चल सके। जितने ऑटो ड्राइवर थे उनके अकाउंट में 5000 रुपए भेज दिया गया ताकि उनका घर चल सके। जितने बुजुर्ग थे उनके अकाउंट पर जो वृद्धा पेंशन मिलता था उनके अकाउंट पर भी 5000 रुपए भेज दिया गया। तो ऐसे किए गए, लेकिन ई श्रम कार्ड वालों को फायदा इसलिए नहीं मिला कि उस समय ई श्रम कार्ड का स्टार्टिंग ही था, स्टार्ट ही हुआ था, सभी लोग नहीं बनवा रखे हुए थे। लेकिन आगे भविष्य में ऐसा कोई आपदा आता है, महामारी आता है, तो सरकार की तरफ से सभी असंगठित मजदूरों को कुछ आर्थिक बेनिफिट दिया जा सके, उसके लिए राशन मुहैया कराया जा सके, उसके लिए सुविधा उपलब्ध किया जा सके, इसलिए ई श्रम कार्ड बनाया गया। तो यह भविष्य में इसका फायदा आपको नजर में आएगा। दूसरा क्या है कि सरकार का जितना टारगेट है कि इतना ई श्रम कार्ड बनाना है, जैसे कि 38 करोड़ लोगों का ई श्रम कार्ड असंगठित मजदूर को बनाना था, जो लगभग अभी बढ़ के 45 से 48 करोड़ के आसपास हो गया हुआ है, जिसमें से क्या है कि 25 से 30 करोड़ लोग के आसपास ही लगभग अभी ई श्रम कार्ड बना है। अभी बहुत सारे लोग ई श्रम कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। जिस दिन सरकार के पास पूरा डाटा आ जाएगा, या फिर 8% से ज्यादा भी डाटा अगर सरकार के पास आ गया, उसके बाद आपको लाभ पता चलेगा। चाहे वह 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, चाहे सरकार किसी की भी रहे, चाहे यह सरकार रहे, चाहे किसी की भी सरकार रहे, आपको बेनिफिट पता चलेगा। बीच में कुछ अनऑफिशियल खबरें भी आई थी कि जब भी सबका ई श्रम कार्ड बन जाएगा तो हो सकता है आने वाले समय में जिनका ई श्रम कार्ड है उनके पास अगर आवास नहीं है, घर नहीं है, तो सरकार की तरफ से घर दिया जा सकता है। उनको स्वास्थ्य सुविधा के लिए अलग से कार्ड बनवाया जा सकता है, उनको राशन में अलग से विशेष पैकेज दिया जा सकता है, अंत्योदय जो का लाभ दिया जा सकता है। जो लेबर जिस बिल्डिंग में काम करता होता है वह बिल्डिंग मालिक मुआवजा देता है, अगर डायरेक्ट उस बिल्डिंग में काम कर रहा है, नहीं किसी ठेकेदार के थ्रू, किसी कंपनी के थ्रू अगर काम कर रहा है तो कंपनी वाला या फिर ठेकेदार है वो उसको मुआवजा देता है जितना उसका नुकसान हुआ है। व्यक्ति अगर घायल है तो पूरा इलाज का खर्च जितना दिन वह बैठ के रहेगा उतना दिन का उसको महीना देना पड़ेगा, उसकी सैलरी देनी पड़ेगी बैठाकर। इसके अलावा भी मोटा मोटी एक बार
5 लाख हो, 10 लाख हो, जो भी होता है उसको एक बार मुआवजा देना पड़ता है। लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो फिर आपको मुआवजा नहीं मिलता है। आपको घोषित कर दिया जाता है कि मेरा लेबर था ही नहीं और आप भी साबित नहीं कर सकते हैं कि आप वहीं पे काम कर रहे थे। आप लेबर हैं तो इसीलिए आप कहीं भी किसी भी राज्य में काम कर रहे हैं तो लेबर कार्ड उस राज्य का बनवा के रखें। मान लीजिए आप बिहार के ही रहने वाले हैं और दिल्ली में काम कर रहे हैं तो दिल्ली में आकर भी लेबर कार्ड आप बनवा सकते हैं या फिर बिहार का ही लेबर कार्ड बनवा के आप रख सकते हैं। अगर बिहार भर में काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि आप बिहार के रहने वाले हैं, आप रेगुलर दिल्ली में ही काम करते हैं, दिल्ली में ही रह रहे हैं तो आप दिल्ली में लेबर कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। दिल्ली में भी आके लेबर कार्ड बनवा सकते हैं यहाँ का, लेकिन ये स्टेट स्तर का होता है। इस चीज को समझ लीजिए, सिर्फ राज्य स्तर का होता है और ई श्रम कार्ड होता है वो पूरे देश स्तर का होता है। ई श्रम कार्ड में है कि 2 लाख का इंश्योरेंस भी आपको मिल जाता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो नॉमिनी का 2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है। जैसे किसी की मृत्यु होने पे 2 लाख कम मिल जाता है। घायल होने पे अगर गंभीर रूप से घायल है तो 1 लाख का मिल जाता है नॉमिनी को। अगर साइड पे काम कर रहा है या फिर बंदा कहीं पे जा रहा है, किसी प्रकार का रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उस परिस्थिति में भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है ई श्रम कार्ड पर। इसी प्रकार से किसी लेबर कार्ड पे भी इंश्योरेंस रहता है किसी राज्य का। और राज्य सरकार वाला जो लेबर कार्ड होता है वह समय समय पर उससे बहुत सारे बेनिफिट दिया जाता है। बहुत सारे राज्य सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड से भविष्य में मिलता है, लेकिन लेबर कार्ड से वर्तमान में भी कुछ ना कुछ हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहता है। कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से योजना का लाभ मिलता रहता है। कुछ पैसे ही से ही मिलता रहता है। आपको बता दूं, बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि जो ई श्रम कार्ड बनवा लिया वो लेबर कार्ड बनवा सकता है कि नहीं, जो लेबर कार्ड बनवा लिया वो ई श्रम कार्ड बनवा सकता है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक व्यक्ति दोनों चीज बनवा सकता है। ई श्रम कार्ड आपके पास है भी तो भी लेबर कार्ड आप बनवा सकते हैं, और लेबर कार्ड है भी तो भी ई श्रम कार्ड आप बनवा सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि दोनों अलग अलग सरकार की है और दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, दोनों के अलग अलग लाभ है, लेकिन दोनों आपके लिए फायदेमंद है। दोनों बनवा के रखना चाहिए। अगर आप लेबर के काम करते हैं तो मैं बार बार बता रहा हूं, लेबर के काम करते हैं तो लेबर का मतलब ये नहीं है कि आप कोई मेहनत का काम करते हैं। लेबर का मतलब ये भी होता है कि आप ड्राइवर भी कर रहे हैं तो लेबर में आते हो, आप अगर पेंटिंग भी कर रहे हैं तो लेबर में आते हो, आप इलेक्ट्रीशियन भी हो तो लेबर में आते हो, आप सब्जी भी बेच रहे हो तो लेबर में आते हो, आप सिलाई कर रहे हो, पंचर का काम कर रहे हो, किसी चाय के दुकान में काम कर रहे हो, किसी होटल में काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी के खेत में काम कर रहे हो, कहीं बिल्डिंग में काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन में काम, मतलब मैंने कहा ना कि अखबार बेचने वाला, दूध बेचने वाला तक ये दोनों चीज बनवा सकता है, लेबर कार्ड या ई श्रम कार्ड। अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। सीधा मैं आपको बता दूं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो आप दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं या फिर मंथली में काम कर रहे हैं और उसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए काम है आपका, चाहे वो आपका 60 साल के लिए काम दिया गया है, तो आप लेबर में आते हैं क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं वह असंगठित है, किसी प्रकार का संगठन नहीं है आपके पास, ना ही उसमें आपका कोई फ्यूचर है, वह सारे लोग लेबर कैटेगरी में ही आ जाते हैं। बाकी कुछ आपको लगता है कि कुछ और मैं इस पे नहीं बता पाया हूं, भूल गया हूं या फिर संक्षेप में बता दिया हूं। हालांकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, बहुत सारी चीज बतानी है, लोग बोर हो जाते हैं, इसीलिए आप लोग कमेंट करेंगे। कुछ अगर छूट गया हो तो कमेंट करेंगे, आप पूछेंगे तो बताने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। कुछ नया सलाह सूझा होगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वह भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि यह भी किसी ना किसी के कमेंट में मैंने वीडियो बनाया। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने पहले ही बता दिया था, तो इसीलिए उनको अवेयर करने के लिए, जानकारी देने के लिए यह वीडियो बनाना पड़ा। बाकी आप जानते हैं कि बहुत सारे टॉपिक पर मैं आपको अवेयर करता रहता हूं, चाहे वह जमीन जायदाद संबंधित कानून से संबंधित हो गया, रेलवे से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक को आपको वीडियो के द्वारा अवेयर करता रहता हूं, जागरूक करता रहता हूं। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लेकिन सब्सक्राइबर हैं, पहले से वीडियो आप देखते हैं हमारा, इसके लिए कोटि कटी धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।